हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों, आज है 24 मार्च। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि 24 मार्च से आप लोगों का सिलेबस जो है मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो मैं जो है मैथ के पहला वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो कि आपका अगले यानी कि 2024 एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होगा। तो देखिए, आज जो मैं मैथ आपको पढ़ाऊँगा इसमें बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि देखिए सिलेबस में भी पढ़ा सकता हूं। सिलेबस कहिएगा तो आप लोग मैं सिलेबस भी स्टार्ट कर सकता हूं, लेकिन सिलेबस स्टार्ट करने से पहले बेसिक पढ़ना जरूरी है। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कमज़ोर होते हैं जिनका बेसिक मजबूत नहीं होता है। कहा जाता है कि देखिए मैथ में बेसिक जितना मजबूत होगा उतना ही आप आगे तक मैथ को पढ़ पाइएगा, समझ पाइएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको हम सिलेबस नहीं पढ़ा सकते हैं, सीधा हम सिलेबस भी पढ़ा सकते हैं, समझा भी सकते हैं आपको, लेकिन उसकी गारंटी नहीं कि आपके दिमाग में वो कितना देर तक रहेगा, है ना। जब आप प्रैक्टिस करने बैठिएगा तो वहाँ पे आपको दिक्कत करेगा, है ना, आप उसको बना नहीं पाइएगा, फंसिएगा उसमें। इसीलिए बेसिक से मुझे लगा कि बेसिक से पढ़ाना जो है बहुत ही आपके लिए अच्छा होगा। इसीलिए आज का मैं जो क्लास लूँगा वो बेसिक का लूँगा, और इसी तरह से 2-4 क्लास में बेसिक का पहले पढ़ाऊँगा, उसके बाद ही आपको जो है मैथ पर लेके आऊँगा। ठीक है, आप लोग केवल इस चैनल से जुड़े रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, बेसिक में मैं पहले आपको पढ़ाऊँगा संख्या के बारे में। ठीक है, कि जो आप जिस तरह से संख्या को पहले पहचानना सीखिएगा, है ना, उसके बाद ही मैं आगे की बात बताऊंगा आपको। देखिए बेसिक में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उतना ही चीज़ बताऊंगा आपको जो आपके 10th तक ले जो है काम देगा, है ना। उसके बाद भी आपको काम दे सकता है, लेकिन उसके बाद के लिए थोड़ा आपको कैलकुलेशन और हार्ड करना पड़ेगा, है ना। लेकिन 10th तक के लिए जो मैं पढ़ाऊँगा वो काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम संख्या को पहचानना सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ ये लिख दिए संख्या, हम पूछ देंगे कि बताइए ये संख्या कितना है, तो आपको पढ़ने में दिक्कत होगा। क्योंकि छोटा संख्या जैसे कि लिख देंगे, मान लीजिए ये लिख दिए हम, तो आप बोल दीजिएगा कि ये 2002 है, लेकिन यहीं पे ये संख्या जो लिख दिए यहाँ पे हम, इसको पहचानने में आपको थोड़ा तकलीफ हो सकता है। ठीक है, अगर आप कमज़ोर है तो। नहीं तो अगर आपको पहले से ही आता है तो आप इसको आसानी से पहचान लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको पहचानना सिखा दूंगा इसी वीडियो में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ संख्या ले लेते हैं। देखिए एक लंबा टर्म है ना। अब इस लंबा टर्म की संख्या को अगर पहचानना चाहते हैं आप, तो इसको पहचानने के लिए थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, और वो दिमाग में आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कि बड़े से बड़ी संख्या को आप आसानी से पहचान सकते हो और बता सकते हो कि वो संख्या कितना लिखा हुआ है। ठीक है, कैसे, तो देखिए सबसे पहले इसको पहचानने के लिए आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार जो होता है, जो कि आपको बचपन में ही पढ़ने के लिए मिला होगा, शायद आप लोग पढ़े नहीं होंगे अच्छा से, तो वो चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है पहले कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार होता क्या है। देखिए पहले होता है इकाई, ठीक है, उसके बाद होता है दहाई, उसके बाद होता है सैकड़ा, ठीक है, फिर होता है हज़ार, फिर 10,000, ठीक है, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, महाशंख। इस तरह से जो है ये आगे की तरफ बढ़ते जाता है। ठीक है, ये चीज़ ये कॉमन चीज़ है, ये बचपन में ही सीखने के लिए मिलता है हम लोगों को। ठीक है, तो इन्हीं सब के माध्यम से इसी को पकड़कर हम संख्या को पहचानना सीखेंगे। बड़े से बड़े संख्या को हम आसानी वे में कैसे पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी बड़ा आदमी है आपसे, या आपसे सीनियर है, गाँव में होता है, घर में परिवार में बुजुर्ग लोग जो है ना, चाचा हो, दादा हो, या कोई फूफा हो, रिश्तेदार सब आते हैं तो पूछ देते हैं कि बताइए बुआ ये संख्या कितना है, या फिर आप 5,920 लिख कर दिखाओ। इस तरह से आप संख्या पूछ सकता है। तो अगर आप नहीं बता पाइएगा तो उस समय आपकी जो है थोड़ा इंसल्ट होगा, है ना। इसीलिए ये संख्या पहचानना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो करना क्या है आपको, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये याद रखना पड़ेगा आपको। देखिए इकाई का मतलब होता है एक, इकाई का मतलब एक होता है, दहाई का मतलब 10 होता है, सैकड़ा का मतलब होता है 100, हज़ार का मतलब होता है 1000, और 10,000 का मतलब होता है 10,000। ठीक है, देखिए सैकड़ा का मतलब होता है 100, और 100 का मतलब क्या है, 100 का मतलब 100, 100 का मतलब ये नहीं कि 500। अब कैसे, देखिए 500 तो बोले नहीं है, फिर भी 100 का मतलब 100 ही होता है। इसके पीछे लॉजिक है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी से मांगिएगा कि किसी से आप कहिएगा कि 1000 रुपया हमको दीजिए, 1000 रुपया आप दीजिए, तो आपको वो क्या कहेगा, 1000 का नोट निकालेगा या आपको दे देगा, या दो देगा, 500 का नोट आपको दे देगा, यानी कि 1000 रुपया देगा। लेकिन आपने तो ऐसा नहीं कहा है कि आप हमको 1000 रुपया दो, फिर भी आपको कितना देगा, 1000 रुपया देगा। यानी कि जब भी हम 1000 की बात करते हैं वो तो सबसे कम जो होता है 1000, वही लोग समझता है, और 100 की बात करेंगे तो सबसे कम होता है 100, तो वही लोग समझेगा। ठीक है, वैसे भी लोग कर्ज देने में आजकल जो है बहुत किचकिचाता है ना। एक दूसरे को पैसा देकर जो हेल्प करता है ना, इसमें लोग बहुत किचकिचाता है। इसीलिए
सैकड़ा की बात करेंगे तो 100 और 100 का मतलब होता है 100, हज़ार का मतलब होता है 1000, ठीक है। और 10,000 में तो 10 यहाँ लिखा हुआ है तो इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। लाख की बात करेगा तो 1 लाख होता है, ठीक है। अब देखिए किसी भी संख्या में जो इकाई दहाई सजता है ना वो उसके दाहिना साइड से बनता है, ठीक है। यानी कि किसी भी संख्या में आप कह सकते हो कि इसके दाहिना साइड से जो पहला अंक होता है वो इकाई का होता है, उसके बाद दूसरा अंक जो होता है वो दहाई का होता है, तीसरा अंक जो होता है वो हज़ार का होता है। यानी इसको हम कहेंगे इकाई, ठीक है, इसको कहेंगे दहाई, इसको बोलेंगे सैकड़ा, ठीक है, इसको बोलेंगे हज़ार, ये हमारा हो जाएगा 10,000, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा लाख, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 10 लाख, आगे करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, यानी इस तरह से ये आगे की तरफ बढ़ते जाएगा, ठीक है। चलिए इतना कुछ आप समझ गए। अगर आपसे हम पूछ देंगे कि बताइए बाबू इस संख्या के अंदर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, तो आप क्या कहिएगा, इकाई के अंक पर हमारा 6 है, ठीक है। क्योंकि दाहिना साइड से किसी भी संख्या में हम इकाई दहाई पढ़ते जाते हैं, किधर, बाएं साइड की तरफ पढ़ते हुए हम निकल जाते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ देंगे कि बताइए बाबू ये 0 जो है ये वाला ये किसके स्थान पे बैठा हुआ है, तो आप बोलिएगा इकाई, दहाई और सैकड़ा, और कहिएगा कि ये सैकड़ा के स्थान पे बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसमें आपसे पूछ देंगे हम कि बताइए इसमें 9 जो है वो किस स्थान पे बैठा हुआ है, तो 9 3 नंबर पे बैठा हुआ है, और 3 नंबर किसका स्थान होता है, 3 नंबर होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा का स्थान होता है, ठीक है। यानी कि दाहिना साइड से आपको पढ़ते हुए बाएं की तरफ जाना है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 9 किसका स्थान बैठा हुआ है, तो 9 बैठा हुआ आपका सैकड़ा के स्थान पे, ठीक है। अब देखिए संख्या अभी भी आपको पहचानने नहीं आएगा, इसके पीछे लॉजिक है, मैं आप वो समझाने जा रहा हूँ आपको। उससे पहले थोड़ा स्थानीय मान प्लेस वैल्यू के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए एक होता है स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान। किसी भी संख्या में जो डिजिट आता है ना, जो अंक आता है, उन सभी अंकों का एक अलग ही मान होता है, स्थान का मान होता है। आप कैसे कहिएगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दिए 562 लिखे हैं, ठीक है, यहाँ 562 लिखे हैं और यहाँ पर लिखे हैं 265 लिखे हैं, ठीक है। यहाँ 562 लिखे हैं, यहाँ 265 लिखे हैं। अगर आपसे हम पूछे कि बताइए बाबू इसमें इस संख्या में 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि भाई 2 का स्थानीय मान है, 2 है इकाई की जगह पर, तो 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2 गुने 1 यानी कि 2, ठीक है। देखिए स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करना है आपको, उस अंक को, यानी जिस अंक का आप स्थानीय मान निकाल रहे हैं, देखिए कि वो अंक किस स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। और जिस स्थान पर वो बैठा होगा उसी से उसको गुना कर दीजिएगा, उस अंक को स्थानीय मान क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम आपसे पूछ रहे हैं कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 9 गुना, अगर 6 का स्थानीय मान पूछेंगे तो 6 गुना, 2 का स्थानीय मान पूछेंगे तो 2 गुना, लेकिन कितना से गुना, तो ये आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें 2 किसके स्थान पर है, तो 2 है इकाई के स्थान पर, तो 2 में गुना करना पड़ेगा 1 से, क्योंकि इकाई का मतलब 1 होता है, तो इसमें 2 का स्थानीय मान 2 हो जाएगा, ठीक है। वही 6 का स्थानीय मान पूछे आपसे, तो 6 को गुना करना पड़ेगा कितना से, तो इकाई दहाई, दहाई का मतलब कितना होता है 10, यानी कि 6 गुने 10 बोले तो 60, यानी कि इसमें 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। वही बात करते हैं अगर 9 के स्थानीय मान की, तो 9 आपका आता है 3 नंबर पे, और पढ़िए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, और सैकड़ा का मतलब क्या होता है, पूरे 100, सैकड़ा का मतलब 100, यानी कि 9 गुने 100 इक्वल कितना हो जाएगा 900, यानी कि इसमें 9 का स्थानीय मान 900। तो उम्मीद करते हैं कि आपको स्थानीय मान समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए स्थानीय मान में क्या होता है कि स्थानीय मान में जिस भी अंक का आप स्थानीय मान निकाल रहे हो, उस अंक को उस स्थान से गुना करो जिस स्थान पे वो बैठा हुआ है, ठीक है। तो स्थानीय मान चेंज होते रहता है किसी भी अंक का। जैसे कि मान लीजिए ये संख्या लिखे हैं 562, इसमें 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। तो ऐसा नहीं है कि 2 का स्थानीय मान किसी भी संख्या में 2 ही होगा, ये फिक्स नहीं है। देखिए स्थानीय मान किसी भी संख्या में किसी भी अंक का फिक्स नहीं होता है, लेकिन जातीय मान जो होता है वो किसी भी संख्या में किसी भी अंक का फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखते हैं 295 लिखते हैं, तो अगर आपसे पूछ देगा 5 का जातीय मान क्या हो जाएगा, तो 5 होगा, और 9 का जातीय मान क्या होगा, तो 9 होगा, 2 का जातीय मान तो 2 ही होगा, यानी जातीय मान फिक्स रहता है। अगर मान लीजिए दूसरा संख्या लेते हैं, दूसरा कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पे ये संख्या ले लिए, अगर इसमें आपसे पूछ देंगे कि 2 का जातीय मान क्या होगा, तो कहिएगा कि 2 ही होगा। अब देखिए क्रम के हिसाब से ये 3 नंबर पे आता है दाहिना बगल से, और क्रम के हिसाब से दाहिना साइड से 1 ही नंबर पे आता है, फिर भी जातीय मान दोनों का सेम है। तभी तो मैं बोला हूँ कि जातीय मान किसी भी संख्या में कोई भी अंक का सेम ही होता है, ठीक है, चेंज नहीं होता है। लेकिन स्थानीय मान चेंज होता है। कैसे, देखिए इस संख्या में अगर 2 का स्थानीय मान हम निकालते हैं तो कितना आया है, 2 आया है। लेकिन इस संख्या में अगर 2 का स्थानीय मान निकालेंगे, क्या कहेंगे, 2 ये आएगा,
ना, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 का स्थानीय मान कितना आएगा? देखिए 2 का स्थानीय मान निकालने के लिए हमको देखना पड़ता है कि वो किस स्थान पे बैठा है, किस कुर्सी पे। तो इकाई दहाई सैकड़ा वाला कुर्सी पे, और सैकड़ा का मतलब कितना होता है? पूरे पूरे 100, तो 2 गुने 100 बराबर कितना हो जाएगा? 200। अब बताइए, इस संख्या में 2 का स्थानीय मान 2 निकला और इस संख्या में 2 का स्थानीय मान 200 निकला। चेंज हो रहा है ना? दोनों ही संख्या में 2 का स्थानीय मान निकाले हैं, है द्वितीय, लेकिन स्थान चेंज होने से उसका मान भी चेंज होता है। यानी कह सकते हैं कि स्थानीय मान बदलता है लेकिन जातीय मान किसी भी संख्या का नहीं बदलता है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको स्थानीय मान जातीय मान समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, मैं आपको इकाई दहाई सैकड़ा हजार को यानी कि स्थानीय मान निकालने का जो तरीका है उसको मैं एक चार्ट के माध्यम से दिखा रहा हूँ। देखिए क्या है कि इकाई यहाँ पर लिखे हैं, पहला स्थान जो होता है दाहिना बगल से किसी भी संख्या का वो होता है इकाई का। ठीक है, उसका मतलब कितना होता है? 1 होता है। दूसरा स्थान जो होता है वो दहाई का होता है, इसका मतलब 10 होता है। और तीसरा स्थान जो होता है वो होता है सैकड़ा का, इसका मतलब 100 होता है। चौथा स्थान 1000 का, पांचवा 10,000, उसके बाद लाख, उसके बाद करोड़, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस तरह से आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब संख्या को अगर पहचानना है हमको तो कैसे पहचानेंगे? देखिए, संख्या पहचानने के लिए एक और डायग्राम तैयार करते हैं, इसको थोड़ा समझ लीजिए कैसा होता है। अब करना क्या है, किसी भी संख्या में दाहिना बगल से 3 अंक को एक ग्रुप में डाल देना है। किसी भी संख्या को दाहिना साइड से 3 अंक को पकड़ के एक ग्रुप में पैक कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी जो ग्रुप बनाइएगा वो 2-2 अंक का ग्रुप बनना चाहिए। बाकी जो ग्रुप बनाइएगा वो कितना कितना अंक का होना चाहिए? 2-2 अंक का होना चाहिए। ठीक है, 2-2 अंक का होना चाहिए। हो सकता है कभी कभी आखिरी ग्रुप में आपके 1 अंक भी शामिल हो जाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही अंक होना चाहिए अगला ग्रुप में, उससे ज़्यादा अंक नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अगर इसको आप लिखते हो तो पहला अंक को क्या बोलोगे आप? इकाई है ये। दूसरा अंक को बोलोगे दहाई है ये। तीसरा को सैकड़ा, उसके बाद हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, 1000 और 10,000, यानी कि देखिए शुरू से इकाई दहाई सैकड़ा वाला को एक घर में, बाकी उसके बाद होता है 1000 और 10,000, तो 1000 और 10,000 वाला को एक घर में, फिर होता है लाख और 10 लाख, तो लाख और 10 लाख वाले को एक घर में। ठीक है, लाख और 10 लाख वाले को डाल देना है आपको एक घर में, फिर करोड़ और 10 करोड़ वाले को डाल देना है एक घर में। ठीक है, डाल देना है एक घर में। उसके बाद होता है अरब और 10 अरब। ठीक है, 10 अरब, इसको डाल देना है आपको एक घर में। ठीक है, इस तरह से आपको संख्या को पहचानना है। देखिए इस घर में आप गौर से देखिएगा तो इसमें 2 अंक है, एक अंक है 1000 का, एक अंक है 10,000 का। ठीक है, इन दोनों को हम 1000 10,000 नहीं पढ़ेंगे, सीधे इसको बोल देंगे कि ये 1000 वाला घर है। 1000 वाला घर, इस घर में आप देखिएगा इसमें भी 2 है, लाख और 10 लाख वाला, तो इस घर को सीधे हम बोलेंगे कि ये लाख वाला घर है। ठीक है, और अगला घर जो है जिसमें करोड़ और 10 करोड़ है तो इसको हम बोलेंगे सीधा सीधा ये करोड़ वाला घर है। उसके बाद देखिएगा तो अगला घर में अरब और 10 अरब है तो इसको हम बोलेंगे सीधे ये अरब वाला घर है। ठीक है, अब हम संख्या को कैसे पहचानेंगे? देखिए एक संख्या ले लेते हैं, बड़ा सा संख्या जिसको पहचानने में थोड़ा दिक्कत हो आपको, ऐसा संख्या लेंगे तो आपको विश्वास होगा कि हाँ भाई हम भी पहचान सकते हैं। देखिए क्या करना है आपको, दाहिना साइड से 3 अंक का एक ग्रुप बनाना है। दाहिना साइड से 3 अंक का एक ग्रुप, बाकी जो बनाना है वो 2-2 अंक का ग्रुप बनाना है। ठीक है, शुरू में यानी दाहिना बगल से 3 अंक का ग्रुप होना चाहिए, बाकी ग्रुप में 2-2 अंक हो सकता है आपका, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 2 अंक से कम भी हो सकता है। अगर मान लीजिए इसी में हम 7 दे देंगे, एगो और अंक बढ़ा देंगे तो एक अंक ना बचा अगला ग्रुप आखिरी ग्रुप में, तो इसको हम डाल देंगे एक अंक डाल देंगे ग्रुप में। ठीक है, यानी जो बच गया है लास्ट में 1 अंक, उसको एक ग्रुप में डाल देंगे। देखिए तो इधर से जो 3 अंक है, 3 अंक का ग्रुप है, उसमें कितना संख्या है? तो आप भी बोल दीजिएगा कि 624, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा वाला को घेरे है ना, हम इकाई को घेरे, दहाई को घेरे, सैकड़ा को घेरे, तो 3 को घेरिएगा तो कितना बनेगा? 624 बनेगा, 624 बनेगा। उसके बाद दूसरा ग्रुप में देखिए कितना है, तो 29 है। अब बताइए दूसरा ग्रुप वाला को हम क्या नाम रखे थे? 1000 वाला घर, और तीसरा वाला को लाख वाला घर, और चौथा वाला को करोड़ वाला घर। तो बताइए दूसरा घर में कितने है? तो 29 है, तो कहिएगा 29,000। देखिए कितना ईजी है पहचानना। तीसरा वाला घर हो गया आपका लाख का। ठीक है, तो इसको कहिएगा कि लाख वाला घर में 86 है, तो 86 लाख हो गया। ई वाला घर जो हो गया आपका करोड़ वाला घर, तो कह सकते हैं कि करोड़ वाला घर में 7 है, तो 7 करोड़ 86 लाख 29,624। कितना आसान है। एक और संख्या आपको लेके दिखाते हैं हम, देख लीजिए बड़ा संख्या लेते हैं। देखिए एक बड़ा संख्या ले लिए, मोबाइल नंबर लग रहा है ना देखने में आपको, है ना। इस तरह की संख्या को भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, देखिए कैसे याद करना है आपको।
आप क्या कीजिएगा, सीधा दाहिना साइड से 3 अंकों का एक ग्रुप, ठीक है, उसके बाद 2-2 अंक को घेरिएगा घर में, ठीक है। अगर हो सकता है आपसे कि इधर एगो अंक एक्स्ट्रा बच जाए तो उसको डाल दीजिएगा अकेले एगो घर में, ठीक है। अगर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा एगो अंक होता तो क्या करते, उसको भी एक घर में हम डाल देते, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखिए इसको कितना पढ़िएगा बताइए, 3 अंक है लास्ट में, तो इसको पढ़िएगा 246। उसके बाद ये पहला घर, सॉरी पहला घर के बाद ये दूसरा घर है, 3 अंकों को छोड़कर ये 2 अंक वाला पहला घर है, तो इसको क्या बोलते हैं, हजार वाला घर। क्या बोलते हैं, हजार वाला घर बोलते हैं। देखिए इसको क्या बोलते हैं, लाख वाला घर, इसको बोलते हैं करोड़ वाला घर। यार इतना जो है स्लो चलिएगा, फटाफट कर देंगे ये सब हम, ठीक है। अब देखिए करोड़ वाला घर में कितने हैं, तो 82 है, तब पढ़ेंगे 82 करोड़। और लाख वाला घर में कितने हैं, तो इसमें 46 है, तब पढ़ेंगे 46 लाख। हजार वाला घर में 56 तो 56,000 और 246। क्लियर है। देखिए कितना ईजी है, आप लोग को मज़ा आ गया होगा इसको समझ के। देखिए एक और समझ लीजिए आप लोग, इसमें अगर हम पहचानवाते हैं आपसे तो क्या कीजिएगा, अरे घेरिए उड़िएगा नहीं आप, ठीक है। आप थोड़ा और इनका ऊपर आते हैं। देखिए 3 अंक के बाद कॉमा लगाइएगा, इधर से 3 अंक के बाद कॉमा लगाइएगा, उसके बाद 2-2 अंक पर कॉमा भरते चलिए। देखिए 3 अंक के बाद कॉमा, 2 अंक के बाद कॉमा, 2 अंक के बाद है ये नहीं अंक, तो क्या कॉमा भरिएगा लास्ट में, हो गया ये। अब बताइए इस घर में कितना हुआ, 26 हुआ, इस घर में 24 हुआ, इस घर में 625। 625 ही पहला घर है हजार वाला, पहला घर हजार वाला, दूसरा वाला लाख, तो 26 लाख 24,000 और 625। क्लियर है। तो आप बड़ा से बड़ा संख्या को इसी पैटर्न से पहचान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर। अब देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए थोड़ा बात करते हैं फिर स्थानीय मान पर। स्थानीय मान पर इसलिए क्योंकि एक आध सवाल मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। इस तरह के सवाल जो है आपके नवोदय या फिर क्या बोलते हैं उसको, नेतरहाट, सैनिक, इस तरह के स्कूल में जो है पूछे जाते हैं। इसके एंट्रांस एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। रेलवे वाला में भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हल्का में नहीं लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए इसमें आपसे पूछ देगा कि 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा। 2 का स्थानीय मान आप बोलिएगा सर 2 गुने इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कि 2000 के स्थानीय पे है तो कितना कहिएगा, 2 गुने 1000, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 2000। 2 गुने 1000 बोले तो 2000 इसका स्थानीय मान, ठीक है। देखिए अगर आपको इकाई दहाई सैकड़ा हजार याद नहीं है फिर भी आप स्थानीय मान निकाल सकते हैं। कैसे, एगो ट्रिक देते हैं वैसे। देखिए अगर आपको इकाई दहाई सैकड़ा हजार याद नहीं है, अगर आप चल दिए हैं लड़ाई लड़ने के लिए स्थानीय मान का, तो आप करिएगा कैसे। देखिए जैसे मान लीजिए इसमें आपको निकालना है 6 का स्थानीय मान, तो सीधे सीधे 6 लिख दीजिएगा, सीधे सीधे जिसका स्थानीय मान निकालना है उस अंक को लिख दीजिएगा। और ठीक आइएगा कि उस अंक से दहिना बगल क्या गो अंक है, उस अंक से दहिना बगल क्या गो अंक है, जय गो अंक उतने जीरो बैठा दीजिएगा। तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो अंक है, तो 6 पर 4 गो जीरो बैठा दीजिएगा, हो गया आपका आंसर, ठीक है। आप इस तरह से कर सकते हो, यानी कि किसी भी संख्या में कोई भी अंक का अगर स्थानीय मान निकालना है तो शॉर्टकट विधि में आपको क्या बताया हूं अभी, कि उस अंक को आपको लिखना है और उसके दाहिना साइड देखना है कि कितना अंक है। जितना अंक रहेगा उतना जीरो आपको उस पर डाल देना है। 2 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि इसका स्थानीय मान अगर आप बोलते हैं तो कितना हो जाएगा इसका स्थानीय मान, 2 लाख। क्लियर है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको स्थानीय मान समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब एक और क्वेश्चन आप बता दीजिए, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर आपसे पूछ देंगे हम कि बताइए कि इसमें 2 के स्थानीय मान का अंतर कितना होगा, चाहे 2 के स्थानीय मान का योगफल कितना होगा, तो आप क्या कीजिएगा, इन दोनों 2 का स्थानीय मान निकालिएगा। इसमें 2 2 को 2 है ना, लेकिन 2 जो है वो सैकड़ा के स्थान पे है और ई2 जो है वो 10,000 के स्थान पे है। इसीलिए दोनों 2 का स्थानीय मान जो होगा वो अलग अलग होगा। तभी तो पूछ रहा है कि दोनों के स्थानीय मान में क्या डिफरेंट है, अंतर बताइए। तो आपको क्या करना है, दोनों का स्थानीय मान निकालना है। इस 2 का स्थानीय मान निकालिएगा तो 200, इसका निकालिएगा तो 20,000 निकलेगा, ठीक है। इसका स्थानीय मान 20,000, इसका स्थानीय मान 200 निकला। अब दोनों का अंतर निकालना है ना, दोनों के स्थानीय मान निकाल के अंतर कर दीजिए। अंतर मीन्स होता है घटाओ और योग मीन्स होता है जोड़, ठीक है। आप इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, अरे ये 0 है, 0 में से 2 नहीं घटेगा तो पैसा लेंगे 10, 10 में से 2 गया तो 8, ये बच गया 9, 9 1, यानी कि 19,800 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इससे जुड़ा हुआ सवाल आपके, स्थानीय मान से जुड़ा हुआ सवाल आपके इस तरह के बन सकते हैं। क्लियर है। तो स्थानीय मान आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। अब बात कर ले तो थोड़ा विस्तारित रूप क्या होता है और संक्षिप्त रूप क्या होता है, क्योंकि वो भी आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए एक बात आप बताइए, हम एक संख्या लेते हैं यहाँ पे 562 ले लिए, ठीक है। आप इस 562 को ऐसे लिख सकते हैं 500 जोड़
60 जोड़ 2, इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ ले लिए हैं 220, देखिए 2046 ले लिए, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2000, ठीक है, 2000 प्लस 40 प्लस 6, इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि इधर लिखा है 2046 और इधर लिखा है 2000 प्लस 40 प्लस 6, इस सब को ऐड कीजिएगा तो इतना नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इधर लिखा है 562 और इधर लिखा है 500 प्लस 60 प्लस 2, इस सब को ऐड कीजिएगा तो क्या इतना नहीं आएगा? अरे इसी को तो हम समझा रहे थे आपको, संक्षिप्त रूप और विस्तारित रूप इसी को बोलते हैं। देखिए अब बताइए छोटका आई में से कौन है? इहो है 562, इहो है 562, तो छोटका में किसको बोलिएगा? छोटका ये है ना, अरे छोटका ये है, तो इसको क्या पढ़ना है? इसको पढ़ना है कि ये है संक्षिप्त रूप में। किस रूप में है? संक्षिप्त रूप में, माने छोटा रूप में है। और ये बड़का रूप में है तो इसको बोलेंगे विस्तार में है। ये विस्तार में है तो इसको हम बोलेंगे कि यही संख्या कौन रूप में है? संख्या 562 है, लेकिन ये बड़का में है, विस्तार में है, तो इसको बोलेंगे विस्तारित रूप में है और इसको बोलेंगे संक्षिप्त रूप में है, ठीक है। तो आप इसको क्या कहिएगा? इसको कहिएगा कि ये संक्षिप्त रूप में है, ठीक है, और इसको कहिएगा कि आप विस्तारित रूप में है, विस्तारित रूप में है, ठीक है। ये हो गया आपका विस्तारित रूप, ठीक है। इसको लघु रूप भी कहते हैं, लघु रूप भी आप कह सकते हो इसको, ठीक है, लघु भी कह सकते हो इसको। समझ में आ गया? अगर आपको दे दिया जाएगा संक्षिप्त रूप, आपसे पूछेगा कि विस्तारित रूप बनाइए, या फिर आपको दे देगा विस्तारित रूप, तो कहेगा संक्षिप्त रूप इसका आप बनाइए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया जाएगा 262, ठीक है, आपसे पूछेगा कि इसका आप विस्तारित बनाइए। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट में है, छोटा में है, यानी कि ये संक्षिप्त में अभी है, तो इसका कहेगा विस्तारित रूप बनाने के लिए सिंपल सा आपको करना क्या है? सभी अंक का स्थानीय मान निकाल के जोड़ दीजिए। ये 2 का स्थानीय मान देखिए तीसरा नंबर पर है, तो 200, ठीक है, प्लस ये 6 एगो 0 प्लस 2, इसके बाद कोई 0 नहीं क्योंकि इसके बगल में कोई अंके नहीं है, ठीक है। ये रूप कौन हो जाएगा? ये रूप हो जाएगा विस्तारित रूप। क्लियर है? एक और सवाल ले लीजिए, अरे एक और सवाल बनाइए। देखिए अगर आपसे पूछेगा कि इसको विस्तारित रूप में लिखिए तो कैसे लिखिएगा? तो ये इसमें जितना अंक है ना सब के स्थानीय मान निकाल के जोड़ दीजिए। स्थानीय मान बड़ा शॉर्टकट तरीका बताए हैं आपको अभी हम, है ना। ये 6 का स्थानीय मान 6 लिखिए, उसके दाहिना बगल क्या गो अंक? 3 गो, तो 3 गो 0 प्लस का चिन्ह दीजिए। 2 लिखिए, इसके दाहिना बगल में कितना अंक? 2 गो अंक, तो 2 गो 0 प्लस का चिन्ह दीजिए। 5 लिखिए, इसके दाहिना बगल में 1 गो अंक, तो 1 गो 0 लिखिए, सॉरी 1 गो 0, अब उसके बाद 6 लिख दीजिए, हो गया, कहानी खत्म है, ठीक है। इस तरह से आप विस्तारित रूप बना सकते हो, यानी स्थानीय मान आपका काम दिया इसमें, ठीक है। अगर विस्तार में दिया है या कहेगा कि इसको संक्षिप्त में लिखिए तब, तो सबको जोड़ दीजिएगा, लिख दीजिएगा, हो गया संक्षिप्त रूप। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है विस्तारित रूप और संक्षिप्त रूप जो है क्लियर हो गया होगा। देखिए आज जो है आप लोगों का ये पहला क्लास था, इसीलिए जो है थोड़ा जल्दबाजी में मैंने ले लिया है और टाइम की कम्पाई है, जिसके वजह से जो है टाइमिंग अभी बैठ नहीं पाया है, तो इसीलिए मैं आज का क्लास जो है यहीं तक रहने देता हूँ। आगे देखिए मैं जो है बहुत बेसिक लेवल से आपको बहुत जड़ से मैं मैथ पढ़ाना चाहता हूँ और मैथ में आपको काबिल इंसान बनाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि आप केवल 10th में हो तो ही आप इस वीडियो को देखो, तो ही आप इस बेसिक मैथ को पढ़ो। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो तब भी आपको बेसिक मैथ पढ़ना जरूरी है। अगर मैथ में कुछ करना चाहते हो, मैथ में आपको कुछ करना है, पढ़ना है, मैथ में अच्छा खासा नंबर, अच्छा खासा नॉलेज ग्रहण करना है, तो आपको बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि कहा जाता है कि जितना बड़ा आपका यानी जितना मजबूत आपका जड़ होगा, बिल्डिंग उतना ही बड़ा आप बना सकते हो, ठीक है। आप भी देखते हुए गाँव घर में ऐसा ही कहते हैं लोग, है ना। तो इसीलिए मैथ का जितना जड़ आपका मजबूत होगा, आप उतना बेहतर जो है मैथ ऊपर तक आगे तक मैथ को लेकर जा सकते हो, नहीं तो माथा पर के घाव बन जाएगा फालतू में। इसीलिए पढ़िए मैथ, ठीक है। और खासकर बेसिक वाला क्लास आप मिस नहीं कीजिएगा। बेसिक वाला क्लास हर दिन पढ़िए, क्योंकि लगातार अभी चलेगा बेसिक का क्लास, और जब बेसिक क्लास खत्म होगा तो सीधे आएंगे हम बुक पर। और जब बेसिक का क्लास अगर आप पूरा पढ़ लीजिएगा तो बुक गर्दा गर्दा हो जाएगा, बुक में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। बस आप लोग जो है इस चैनल से जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैथ के अलावा साइंस, आर्ट्स यानी कि टोटल सब्जेक्ट का वीडियो जो इस चैनल पर आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।